दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों आज हम करेंगे ढेर सारी बात गार्डनिंग के विषय में, क्योंकि बहुत सही टाइम है अभी गार्डनिंग का। इस टाइम पे आप बहुत अच्छे से सारी सब्जियां, इस तरह से फूल जो चाहें आप उगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आप खूबसूरत फूल देख रहे हैं, दिखाओ इनको। दोस्तों जो ये आप खूबसूरत फूल देख रहे हैं, आप बहुत आसानी से इसको उगा सकते हैं। आज इस विषय पर भी मैं बात करूंगी और बात करूंगी ढेर सारी गार्डनिंग की, कि हम क्या क्या वेजिटेबल इस टाइम पे उगा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी उठिए और ढेर सारे इस तरह से फ्री में उगाइए। इस तरह से कैसे उगाएंगे हम आपको बताएंगे। इतने खूबसूरत पौधे, इतने खूबसूरत फूल हम किस तरह से उगाएंगे और सब्जियां हम किस तरह से उगाएंगे हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे गार्डन के टूर पर, और इसके लिए ढेर सारी जानकारी के लिए। दोस्तों ये है चंदू महाराज, आप पहचानते ही होंगे हमारे चंदू को। ये ना मतलब जैसी माँ को अपने देखते थे, खूब फड़फड़ाते थे बाहर जाने के लिए, मतलब बै बै बौ बौ, मतलब बहुत डिस्टर्ब करते थे। 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मैंने क्या किया कि छोड़ दिया इनको। अब छोड़ दिया तो ये लंगड़ाते लुंगड़ूते फिर लौट के ये घर आए। अब ये उठने को तैयार नहीं है, जाने को तैयार नहीं है। माँ वहाँ है, देखिए माँ के पास तक जाने को तैयार नहीं है। 1-2 जगह चोट भी इनको लगी है। अब यहाँ बच्चे जैसे घर में पंखे चालू हैं, घर के भीतर नाच रहे। 10 बार इनकी सेवा हो रही है। अब इनका मैं हाथ पैर दबा रही हूँ। इनको अब दर्द हो गया है, थक गए हैं बेचारे हमारे चंदू महाराज। तो इनकी मालिश हो रही है। तो यहाँ सारी व्यवस्था थी। रात में मच्छर काटते थे तो मच्छर वाला हम लगा के रखते थे कि इनको मच्छर ना काटें। बहुत अच्छे से इनकी परवरिश हो रही है। लेकिन इनको होता है ना, वही आपने सुना है क्या कि नाव में डॉग था तो खूब ज़ोर ज़ोर से भूख रहा था। फिर वो बोले भूख क्यों रहा है, बोले इतना सुरक्षित है कि इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये मतलब कि मैं कहाँ हूँ। तो बोले अभी ये चुप हो जाएगा 2 मिनट में। कोई उठा के फेंक दिया पानी में, थोड़ी देर में भीगी बिल्ली बन के और दुबक के आ गया, मालिक के पास बैठ गया। तो वही हाल इनका है। ये आए दोस्तों, मेरे को रोना आ गया, मैं सच्ची बताऊं। दरवाजे में आके बैठ के बैं 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 कर रहा था। मैंने कहा अरे इसको तो बाहर जाना था। ऐसे लंबी छलांग लगाए ना दोस्तों, 5 फुट ऊपर कूद जाइए। मतलब जब बाहर निकला तो हमने निकाल दिया, हमने कहा जाइए आप। लेकिन अब ये दूसरे दिन, ये आज जो है इनकी हालत ख़राब, हाल बेहाल होके घर आए हैं। अब ये अपनी माँ को भी देख के नहीं उठ रहे हैं। इनकी माँ है ये। माँ आती थी तो एकदम भड़बड़ा के फड़फड़ा के एकदम ये पूरी ताकत लगा के उठते थे। तो अभी इनका हाल देखिए। अब हम इनकी मालिश कर रहे हैं तो ये चुपचाप पड़े हैं ऐसे मालिश कराते हुए। सच में दोस्तों बहुत देर से इसकी मालिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसको पेन है। ये देखिए ना, यहाँ किसी ने सींग से हुड़ेस दिया है। तो अब ये हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इनको अब बाहर की दुनिया की हकीकत, मतलब कितनी कठोर है बाहर की दुनिया, इनको समझ में आ गई। बता दो दोस्तों को, बता दो कि हाँ मैं समझ गया हूँ भाई, मुझे माफ़ कर दो। बताओ 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 लोगों को। बताओ कितना परेशान कर रहे थे मेरे को। और अब ऐसे सीधे गऊ बन के बेचारा ये गऊ बन के बैठा है। देख लो इसको, ऐसे लगता है कुछ जानता ही नहीं है। आया है भूखा, खाना दी, पानी दी, तब ये पिया। इसको आदत है आटा और नमक घोल के पानी पीने की। मैं चिंता कर रही थी कौन देगा इसको। अभी दिया है सब कुछ। अब ये खा पी के ऐसे पसरे हैं। माँ इनको प्यार कर रही है, फिर भी ये उठने को तैयार नहीं है। देखिए थकावट देखिए। ये स्वस्थ है, पूरी तरह से हुआ कुछ नहीं है, लेकिन थक गया है दोस्तों। माँ को देखिए बेचारी को, मतलब कितना प्यार कर रही है उसको। दोस्तों राम राम। आज हमें लेट हुआ आपसे मुलाकात करने में, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम थे जिनको निपटाते हुए इतना लेट हो गया। और सबसे एक ज़रूरी मतलब वो हुआ कि कंटिन्यू बारिश हो रही थी दोस्तों। तो बारिश की वजह से शूट करना संभव भी नहीं हो पा रहा था। तो थोड़ी बारिश रुकी भी, लेकिन हम नहीं कर पाए।
तो जैसा कि आप हमारे सारे पौधों से परिचित हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही अच्छी एक जानकारी दूंगी जो कि लीफी वेजिटेबल के बारे में। देखिए हमारे कितने सुंदर फूल, वाह यार क्या फूल हैं, देखिए तो कितने ही सुंदर कलर, गजब। और ये जो इनमें ऐसे वेरिकेटेड लग रहे हैं ना, गजब के खूबसूरत लग रहे हैं। और ये रेड देखिए, डार्क रेड, मतलब कितने कलर में हैं। देखिए ये इस तरह से वाइट भी है, और ये सारे पिंक है, और ये पिंक देखिए, इसको देखिए। तो दोस्तों अभी ये कुछ दिन से खिलना बंद हुआ है, इसको मुझे प्रून करना होगा, लेकिन मैं इसकी एक डिज़ाइन बनाऊंगी, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ा और ये बड़ा और मजबूत हो जाए, फिर मैं इसको अच्छे से कट करके फिर मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगी ना तो आपको दिखाऊंगी। मेरे को ऐसे लंबे लंबे चाहिए, इसकी शाखाएँ जो हैं उसमें अच्छे डिज़ाइन बनेंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं इनको कट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पहले मैं दिखाऊंगी अपनी सब्जियाँ आपको। देखिए हमारी लहलहाती हुई भाजी कितनी खूबसूरत है कि नहीं। और ये हमारी भिंडी है जो कि बस अब फ्रूटिंग के लिए तैयार है, और बस इसमें फूल आने वाले हैं। दोस्तों पौधों को थोड़ा छू छू कर देखा करिए कि पौधों में कोई दिक्कत तो नहीं है, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये बोल नहीं सकते लेकिन कहते सब कुछ हैं, अपनी भाषा में बात सब करते हैं। दोस्तों ये भाजियां हैं हमारी, आज मैं बात करूंगी भाजियों के बारे में, लेकिन पहले हम दिखा दें आपको अपना खूबसूरत सा गार्डन। बारिश के पानी से पौधे कैसे खिल जाते हैं, आप देखिए, इनका अलग ही लेवल हो जाता है, इनकी खूबसूरती का अलग ही ये लहलहाते हैं। ये जो है 21 जेल्स है, 21 जेल से मैं ढेर सारी वैरायटी तैयार कर रही हूँ और ढेर सारी कलर तैयार कर रही हूँ। एक कलर आपने उधर देखा, एक कलर ये देखिए, और मैं एक कलर और दिखा रही हूँ जो हल्का मतलब कि पिंक होता है, ये देखिए, है ना। ये तो डार्क वाला पिंक ही मुझे लग रहा है, क्योंकि ये भी पहली बार खिल रहा है। देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं। ये है दोस्तों हमारी लहलहाती हुई चौलाई, है ना कितनी खूबसूरत। और बहुत सारे पौधे हमारे प्रून मतलब करना है इनको, लेकिन मैं सोच रही थी कि थोड़ा खिल जाते तो मुझे दिख जाते कि किस कलर के हैं। और दोस्तों मैं बहुत खूबसूरत आपको दिखा रही अपनी चित्रा वैरायटी, वाह क्या खूबसूरती है। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। देखिए है ना कितना खूबसूरत, मतलब एक ये पिंक जो है मेरा फेवरेट है और अधिकतर लोगों का ये फेवरेट रहता है। और उस पर ये मतलब प्रिंट की तरह जो चित्र की तरह बना है, इसी से इसको कहते हैं चित्रा वैरायटी। अपने भारत के वैज्ञानिकों ने ही इसको तैयार किया है। देखिए इसको देखिए, इसके फूल भी थोड़े बड़े होते हैं, और ये देखिए नॉर्मल है, हालांकि ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी वाला है, ये भी गुच्छों में खिलता है। लेकिन चित्रा वैरायटी जो है तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों है क्या कि चित्रा वैरायटी खिलता नहीं, जब खिलता है तो बहुत सुंदर खिलता है। ये भी पहली बार खिल रहा है, और इसको भी हमने कलम से उगाया है। ये देखिए इसका कलर, और इसको तो आप देख चुके हैं, बहुत बार खिला है। और इसमें मैंने कुछ कलम भी उगाई है, देखते हैं क्या होता है। वाइट है दोस्तों, ये भी चित्रा है। ये बहुत ही बेकार लुक था इसका, इसको काट पीट के छांट छूट के मैंने इस लुक में इसको मैं लाई हूँ। अभी ये बहुत सुंदर लग रहा है, देखिए। तो दोस्तों हो गया, आइए चलते हैं हम। इनको तो हमने दिखाया ही नहीं। माय गॉड क्या सुंदरता है यार इनकी, फिर वही और ये जो है ना, मैंने एक प्लास्टिक का घड़ा है बॉल जैसे, उसमें इसको मैंने बनाया है। दोस्तों देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से वेस्टेज चीज़ों को आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। पालक है, तोड़ने लायक है, लेकिन मैं तोड़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि सब्जियाँ कुछ न कुछ निकल ही जाती हैं। लाल भाजी भी दोस्तों तोड़ने लायक है, और ये पालक भी तोड़ने लायक है। हमारी तुलसी मैया भी इसमें खूब तैयार हो रही हैं, कोई मांगेगा तो उनको मैं दूंगी। साथ में हमारी चौलाई भी खूब लहलहा रही।
तो दोस्तों अभी मैं 3-4 कलर आपको दिखा चुकी चित्रा का। अभी मैं और तैयार कर रही हूँ, जो एक प्योर ऑरेंज है वो जब खिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। बस उसको मतलब ये सब मैं तैयार कर रही हूँ, सब प्रोसेस में है, तो इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब तैयार होते हैं तो फिर ऐसे दिखते हैं। ये है ना कितना सुंदर, देखिए ऐसे यहाँ से खिला हुआ है दोस्तों। अरे यार हाथ आ गया ये देखिए, ये दोस्तों हम आ गए अपनी जो ऊपर हमारी छत है, जहाँ हमने ढेर सारी सब्जियां लगाई हुई हैं, हरी सब्जियां। तो दोस्तों हरी सब्जियों के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं। अगर वेज और नॉन वेज की बात की जाए तो प्योर वेज वाले जो इंसान हैं वो ज़्यादा जीते हैं, ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं और बहुत सारी उन बीमारियों से बचे रहते हैं जो नॉन वेज खाने से हमारे शरीर में होती है। राम 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 राम, मुझे तो हमारे क्यों, क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ, फिर राम 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 कहना पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों ये सब्जियां जो है हमें कितना स्वस्थ रखती हैं, और ये खास कर ये हमारी, जैसे देखिए आपको बता दूं, मेथी, मतलब बहुत सारी ये जो लीफी वेजिटेबल हैं, और आपका चौलाई। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे चौलाई के बारे में। सारी सब्जियों का अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये एक ऐसी भाजी है जो टेस्टी होने के साथ साथ, जैसे ये कई रंगों में आती है ना, ये ग्रीन भी रहती है, हल्की लाल भी रहती है, और सुनहरा, मतलब हल्का सुनहरा सा भी रहता है, बैगनी कलर की भी होती है। तो ये आपके सेहत के लिए इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, आइए हम बात करते हैं। फर्स्ट तो दोस्तों ये आप इसके बीजों से तैयार कर सकते हैं। देखिए इसके सीड्स इसमें बन रहे हैं, जब ये पक जाएं तो इनको आप कलेक्ट कर लीजिए, और इनसे आप बहुत अच्छे से आप इनसे इन्हीं को दाने को कलेक्ट करके आप रख लीजिए। और ये इसका कोई सीजन नहीं है दोस्तों, हर सीजन में बहुत सुंदर होती है। तो इसको आप कभी भी इसके दानों से लगा दीजिए, लगाने के 30 दिन बाद इसको आप आराम से हार्वेस्ट कर सकते हैं, और इसको आप जितना तोड़ेंगे उतना ही इसमें हरी हरी और पत्तियां और अच्छी कोपले निकलेंगी। दोस्तों इस चौलाई भाजी में, हालांकि हर भाजी में लगभग ढेर सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, लेकिन आज बात हो रही है चौलाई की। तो चौलाई की बात हो रही है तो हम चौलाई की ही बात करेंगे। तो दोस्तों इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, विटामिन, ढेर सारे जरूरी पोषक तत्व इस भाजी में होते हैं, और ये इतनी आसानी से तैयार होती है। आप ये देखिए, तमाम इसमें आपको छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये चौलाई ही है। एक बार इसको आप अपने गार्डन में लाएंगे तो ये आपके गार्डन में एकदम भरी रहेगी, और जब मर्जी हो आप इसको खा सकते हैं। इसके नियमित सेवन से खून भी की कमी दूर होती है, हड्डियां मजबूत होती है, और दोस्तों बहुत बड़ी बात, इससे डायबिटीज कंट्रोल होता है। तो अगर इस भाजी को अपने खाने के उसमें आप शामिल करते हैं तो ये आपको ढेर सारा बेनिफिट देगा, और बहुत ही आसानी से उगने वाली भाजी है ये। चौलाई के पत्ते जो हैं ये स्वाद ही नहीं बढ़ाते दोस्तों, ये आपके पाचन तंत्र को भी बहुत अच्छे रखते हैं। जैसे पेट दर्द, देखिए ये देखिए चौलाई, पेट दर्द, अपच, गैस, कब्ज, सीने में जलन, ये सारी अल्सर, एसिड्स, हर चीज़ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो इनको आप अपने गार्डन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। बहुत आसानी से उगने वाली भाजी है। मेरे यहाँ तो इतनी होती है दोस्तों, इतनी होती है कि हम मतलब कि खाते खाते थक जाते हैं, लेकिन हम थकते नहीं दोस्तों। हम इसको लगभग रोज़ हमारे घर में एक टाइम चौलाई बनती है, चाहे भले कितनी भी और सब्जियां बने, लेकिन एक मुट्ठी चौलाई मैं ज़रूर बनाती हूँ, और थोड़ा थोड़ा मेरे बच्चे सब कोई खाते हैं। तो इसके शुगर को बहुत अच्छा ये कंट्रोल करती है दोस्तों। तो इसको आप ज़रूर करें, ज़रूर बनाएं। शुगर लेवल अचानक से जिनका बढ़ता है उनके लिए बहुत अच्छी है, मतलब डायबिटीज़ वालों के लिए नेचुरल दवा है। उनको अपने इसको अपने खाने में एक हिस्सा बनाना चाहिए। एक छोटी कटोरी इसको ज़रूर खाना चाहिए, जोड़ों के दर्द में ये बहुत काम आती है।
गठिया, हड्डियों का दर्द, मतलब बहुत सारे इसमें, ढेर सारे इसमें फ़ायदे हैं। और दिखती कितनी खूबसूरत है, आप देखिए इसकी हरी हरी पत्तों को, इसके डंठल का भी जो मुलायम है, उस डंठल का भी दोस्तों इसको आप खाइए। आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी, आपके हार्ट के मांसपेशियों को मजबूत करेगी, जैसे ब्लड क्लॉथ कहीं बनता है उस समस्या को ख़त्म करेगी। तो दोस्तों इसको ज़रूर अपने भोजन में शामिल करें और ढेर सारी बीमारियों से बचें। दोस्तों ये मैं आपको नॉर्मल जो कहीं मिलने वाली भाजी उसके बारे में बता रही हूँ। अगर मान लीजिए आप अपने घर में उगाते हैं ऑर्गेनिक, तो फिर उसकी तो बात ही क्या कहने। तो दोस्तों इस भाजी को आप लोग ज़रूर उगाएं। बहुत सिंपल से, बहुत साधारण तरीके से उगने वाली भाजी है। इसके लिए कुछ खास आपको नहीं करना पड़ेगा, बस आपको एक सुंदर सा गार्डन बनाना पड़ेगा और एक बार कहीं से भी चौलाई के 2-4, ये लेकिन बड़े पत्तों वाली है ना, छोटे पत्तों वाली भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, लेकिन छोटे पत्तों वाली एक बार होगी फिर वो नहीं होती है। तो आप बड़े पत्ते वाली अगर आपको मिल जाती है तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। दोस्तों देखिए ये लिली है जो हमारे यहाँ पहली बार खिला है। इसको ठीक से हम पॉट नहीं दे पाए, ये मेरे को दिव्या ने दिया था, दिव्या लेकर आई थी। दिव्या को भी मैंने ढेर सारे बीज दिए थे, उसको जो ज़रूरत था, लेकिन दिव्या भी मेरे लिए कुछ कुछ ले आती है, जो उसके पास रहता है वो मेरे लिए ज़रूर ले आती है। तो दोस्तों आपने अभी जाना चौलाई के बारे में, उसकी पौष्टिकता के बारे में, उसके गुण के बारे में, कि कितना आपकी सेहत के लिए ये फ़ायदा करता है। तो दोस्तों इसको अपने खाने का हिस्सा बनाएं। अगर आप उगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उगाते हैं तो भी आप इसको खरीद कर खाइए। हालांकि ऑर्गेनिक की तो बात ही अलग है ना दोस्तों। देखिए कैसा मेरे पास एक भी डबल पेटल, यार मैं निराश हो जाती हूँ इसको देख के। अब बस बचा है दिव्या वाला, हम देखते हैं क्या होता है। 2 पौधे दिव्या के उगे हैं, इनमें तो सब के सब हैं बहुत बड़े बड़े इसके फूल। मैं आपको दिखा रही, थोड़ी अलग ही फूल है इसके, लेकिन डबल पेटल नहीं है और मेरे को डबल पेटल चाहिए था। देखिए हमारे यहाँ हर जगह आपको चौलाई मिलेगी। अगर थोड़ी सी भी जगह है तो हाँ आपको चौलाई मिलेगी। इसको मैं जेब में रख लेती हूँ दोस्तों फूल को। ये हमारा वाइट बैगन देखिए फलना शुरू हुआ। तो अगर आप इस तरह से सब्जियाँ उगाते हैं तो आपको इतने सारे बेनिफिट, दोस्तों जाने अनजाने आपको शायद इतनी जानकारी भी ना हो कि ये चौलाई हमारे लिए इतनी फ़ायदेमंद है। तो आप अगर इसको खाते हैं, उगाते हैं, तो आपको आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी। और वैसे भी दोस्तों वेजिटेरियन लोग जो हैं, एक बात और बता दूं, नॉन वेज खाने वालों से कई वर्ष तक, ज़्यादा उम्र तक जीते हैं और वो स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि हम जो ये नॉन वेज होता है ना, जो पशु जानवर जो भी खाते हैं उनमें जो भी बीमारियां रहती हैं, वो जो खाने वाले हैं उनके शरीर में वो बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं। तो फिर वो अच्छी बात नहीं है ना, फिर उस कारण से वो बीमार होते हैं और फिर उसी की दवाई कराते हैं। तो फिर उनका उम्र कम हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए। नॉन वेज खाने वाले और वेज खाने वालों में बहुत फ़र्क है। ये देखिए दोस्तों हमारी ककड़ी है, ये और फली है कहीं कहीं, लेकिन अभी हमको दिख नहीं रही है। फ्रूटिंग तो ये बहुत कर रही है। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप सब्जियां उगा, अभी कोई लेट नहीं हुआ है किसी भी सब्जी के लिए। बहुत अच्छा मौसम, बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, टाइम चल रहा है सब्जियां उगाने का। बगैर मेहनत के आपकी उगेंगी, बस आपको दाने डालने हैं और थोड़े खाद पानी भी कभी कभी देना पड़ेगा, क्योंकि पानी जो है हमें ऊपर वाला भगवान दे रहा है। अभी हमारे पौधों को बराबर सींच रहा है। और ये पानी नहीं है दोस्तों, पौधों के लिए अमृत है, क्योंकि इनमें ढेर सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जो खाद में भी नहीं रहते हैं। तो इसलिए आप इस टाइम पे कोई भी वेजिटेबल उगाएंगे जो कि बरसात वाली होगी तो वो बहुत ही सुंदर होगी। तो दोस्तों उठिए और उगाइए ढेर सारी वेजिटेबल, और साथ में चौलाई ज़रूर उगाना। चौलाई के इतने बेनिफिट जानने के बाद तो आपको उगाना ही बनता है। देखिए दोस्तों हमारे कद्दू कितने सुंदर लहलहा रहे हैं, कितनी बढ़िया। खीरा, ककड़ी, कद्दू, बीन्स, लौकी, और ये पेठा का है,
और बाकी कुंदरू वगैरह तो हमारे लहलहा ही रहे हैं। तो दोस्तों ये सब दिखाने का मतलब ये है कि आप भी उठिए और आप भी उगाइए ढेर सारी सब्जियां। अरे ये तो बछवा है हमारा चंदू। तो दोस्तों इस तरह से हमने उगाया और आज हम इतने खूबसूरत गार्डन के मालिक हैं। तो आप भी बन सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा आपको अपने पौधे दिखा दूं, शायद मेरा चंदू आवाज़ दे रहा है तो मुझे जाना होगा। तो अभी आपको मैं दिखा दूं अपनी खूबसूरत अपराजिता, जो वाइट और ब्लू का मैंने बनाया है टोपियारी। ये ब्लू है। डबल पेटल दोस्तों मैं नहीं उगा पाई, क्योंकि उगाई पर अभी मुझे मिला नहीं है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 2 पौधे अभी बाकी हैं। ये है हमारा परचुला का 9 o'clock। तो इस तरह से हमारा खूबसूरत गार्डन जेट प्लांट की एक कलम से आप ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मैं थोड़ा सा देख लूँ अपने, मेरा क्यों चंदू आवाज़ दिया, फिर हम आपसे बात करते हैं। दोस्तों मेरे को जाना होगा, माफ़ी चाहूँगी। आज का वीडियो इतना ही। आज मुझे बताना था आपको चौलाई के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप जो है देखिए मेरी मिर्चियाँ जो हमने उगाई, और ये देखिए फूल आने लगे। जैसे इनको स्वतंत्र आप पॉट देंगे तो ये खिल जाती हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। है तो दोस्तों दिखाने के लिए बहुत कुछ, लेकिन मेरा चंदू मुझे आवाज़ दे रहा है। उसको एक दिन मैं छोड़ दी थी, मैं अब वीडियो डालूंगी तो लस्त पस्त होके आया था। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर कर देना। मिलते हैं कल। तो दोस्तों ये हैं चंदू महाराज। क्या बताऊं मैं, थोड़े बड़े हो गए तो हमने कहा थोड़ा बाहर भी घूम लो, तो नहीं, इनको नहीं जाना है। ये लाली है, चला जा। तो अब मैं क्या बताऊं, मेरे को बहुत काम रहता है, लेकिन ये घर ही नहीं छोड़ना चाहता, जाना ही नहीं चाहता। माँ के साथ भेजती हूँ, वापस आके बैं बैं करने लगता है। ये हाल है देखिए। तो दोस्तों ये देखिए अब चंदू तो आ ही गए अंदर, तो हम दिखा देते हैं आपको अपनी लौकी, करेला, कद्दू कितने सुंदर फले हुए हैं। देखिए ये देखिए करेला। तो दोस्तों अगर आप बारिश में 2-2 दाना हर पौधों का अगर किसी पेड़ के नीचे भी आप आसपास लगा देते हैं, तो पूरी ठंड तक आपको ढेर सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाने को मिलेगी। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? हाँ, नहीं जाना मेरे को छोड़ के। बताओ मैं क्या क्या करूं, मेरे को बहुत काम रहता है। दोस्तों आप लोगों ने किसी ने बताया नहीं कि ये खाने वाला ये मशरूम होता है या नहीं होता है। हालांकि मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन इतना हुआ है, इतना हुआ है। देखिए ना ऐसे एकदम ये पूरा भरा पड़ा है। और ये है हमारा पारिजात। मैं उसको कुछ खाना पानी दे दूं। और इधर मैं ढेर सारी तैयार कर रही हूँ कलम। देखिए, और ये कलम का पैकेट भी ऐसे हमने बना लिया है। जब जहाँ से मैं लाऊंगी इनमें गाड़ूंगी। देखिए ये भी कलम है। और ये हमारा मधुकामनी है, जो अभी मुरझा गया थोड़ा सा, लेकिन ये बच जाएगा। और ये सब देखिए कलम ये, और जिसमें हमने इतनी मेहनत करी थी, अब ये कोई चिट्टपट कुछ नहीं कर रहा, कोई आवाज़ नहीं आ रही इसकी किधर से भी। ये देखिए इसमें इतनी मेहनत हमने करी थी कि एक पूरा दिन हमने इसमें लगा दिया था, इस खूंथे में। तो ये लगता है कि खूंथा बेजान है सच में। इसको भी हमने कलम से उगाया दोस्तों। ये पौधा सूखा हुआ था, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और ये भी, ये सब कलम से ही हमारे उग रहे हैं। हमारे ये चंपा हैं, ये हमारे सब बोगनवेलिया हैं। बोगनवेलिया में बहुत सारा कलम से तैयार कर रही हूँ। और सब में दोस्तों फुटाव भी हो जाता है। देखिए ना, सब में पत्ते आ रहे हैं। देखिए दिख रहे होंगे आपको। तो दोस्तों इस समय आप ढेर सारी कलम तैयार कर सकते हैं। ये मल्टीग्राफ्टेड है, इसमें ढेर सारे कलर, और वो भी बोगनवेलिया की जड़ है। तो दोस्तों हाँ एक सवाल आया है कि बोगनवेलिया की जड़ के लिए आपको बोगनवेलिया उखाड़ना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ जो खूंथा है ना, उस खूंथे के नीचे से ही निकला है, जिसमें लोगों ने आग लगा दिया था। ये सारी जड़ें वहीं से निकली हैं। लेकिन हुआ क्या कि ये देखिए ये ख़त्म हो गया, ये बस बचा है, ये भी ख़त्म हो गया। तो अफसोस तो है, लेकिन चलो कुछ तो बचा है। तो मैं आपको दिखा रही कि जड़ हम कहाँ से लिए, क्योंकि जो आग लगाए ना उसको ख़त्म कर रहे थे, बोले झाड़ी और जो भी है उनको प्रॉब्लम रही होगी, बहुत फैला था और बड़ा पेड़ था वो। ये देखिए वाला, तो इसमें से जो जड़ें निकली तो उसको हम 2-4 को ले लिए थे। अब जैसे साइड से जो जड़ें हैं उतनी ही पतली पतली जड़ें हमने लेकर उनमें उगाने की कोशिश करी है, तो उग गया बस। तो यही है
दोस्तों आप ये कतई मत सोचिए कि फ्रूटिंग कर रहा आपके यहाँ करेला या कुछ। ये देखिए हमारा फ्रूटिंग भी कर रहा और हम ढेर सारे ऐसे उगाते भी रहते हैं। तो इस तरह से अगर आप करते हैं ना तो आपको कभी सब्जियों की कमी नहीं होगी, आपके घर में ही ढेर सारी सब्जियां आपको मिलेंगी। अब ये हमारा ये देखिए वहाँ तक पहुँच गया है। अभी जैसे ही छत में पहुँचेगा ना ढेर सारी ये लौकी हमारी फ्रूटिंग करेगी। तो इस तरह से अगर आप इंतज़ाम करते हैं तो आपको कहीं खरीदारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सब्जियों की। जहर वाली, समझे आप दोस्तों, जहर वाली, रासायनिक वाली, कीटनाशक, ये सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी और आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। खासकर मेरी ये अपील महिलाओं से है, क्योंकि अपने परिवार की मतलब परिवार की बागडोर महिलाओं के हाथ में होती है। तो परिवार को स्वस्थ रखने का भी बागडोर महिलाओं के हाथ में ही रहता है। महिलाएं ही तय करती हैं कि अपने परिवार को किस तरह से पौष्टिक आहार दें कि उनके बच्चे और उनका परिवार स्वस्थ रहे। अब इनकी सबकी देखभाल मेरी अकेले जान के ऊपर है। अब आप ये देखिए चंदू महाराज घर से कहीं जाना नहीं चाहते। ये जो है मैं इसके लिए, ये चावल बहुत कम खाना पसंद करती है, इसको रोटी चाहिए रहता है। तो रोटी कई बार हम मतलब ख़त्म हो जाती हैं या नहीं बन पाती हैं, तो फिर इसके लिए मैं पैकेट रखती हूँ और ऐसे इसको, और ये सुबह उठते उठते मांगती है, 5 बजे आके मुँह के सामने खड़ी हो जाती है। तो इस तरह से मैं बंडल बंडल बिस्किट रखती हूँ और इसको देती हूँ। अभी चंदू महाराज हैं, कुछ छिलका विलका था, थोड़ा सा खाना वाना दिया है इनको, अभी आराम करेंगे, घर से नहीं जाना चाहती। तो इस तरह से मेरा आज का हुआ ये वीडियो। इस तरह से सब मिलकर मुझे देखिए कैसे परेशान करते हैं। बताइए मैं कितना सहूँ, कितना सहूँ, बताइए इनका नाटक। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। तो दोस्तों आपने देखा, आपने सीखा, आपने समझा कि किस तरह से हम बहुत ही कम संसाधनों में ढेर सारी सब्जियां अपने छत पे उगा सकते हैं। हमें कोई जमीन की जरूरत नहीं है, जमीन है तो वेस्ट है, और नहीं है तो बगैर बहाना किए अपने घर के लिए जहर मुक्त सब्जियां आप लोग उगाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस तरह से 2-4 चंदू को अपने घर का हिस्सा बनाएं। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।